रमैनी 7 सृष्टि अनादि तथा अनंत है। तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला। तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा। तहिया होते पिंड नहीं बासु, नहीं धर धरनी न पवन आकाशु। तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम्य अगम्य न पंथ दुहेला। अब गति की गति का कहो, जाके गाँव नो ठाव। गुण बेहुना पेखना, का कही लीजे नाव। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, जिनको नित्य और अनादि जड़ चेतन के नित्य और अनादि गुण धर्मों से नित्य एवं अनादि जगत का बोध नहीं होता, वे प्राय यही कहते हैं कि कभी ऐसा था कि ये संसार नहीं था। संसार के विभिन्न कोनों में इस प्रकार की भावना वाले लोग हुए हैं। भारत के ही नहीं, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के नासितीय सूक्त में एक उलझी हुई धुंधली विनम्र एवं मनोरम कल्पना आई है सृष्टि के बारे में, जो इस प्रकार है। उस समय असत नहीं था, नो सत्य ही था। नो पृथ्वी थी और न उसके ऊपर आकाश था। आवरण भी कहाँ था, किसका कहाँ स्थान था। क्या गहन गंभीर जल था। उस समय न मृत्यु थी और न अमरता थी। रात और दिन का भेद भी नहीं था। वो एक निर्वात अपने स्वभाव से स्थित था, उसके अलावा कुछ नहीं था। उस समय अंधकार से अंधकार ढका था, अर्थात सर्वत्र अंधकार था और ये सब जलमय था। एक अंकुर था जो त्विष मतलब भूसी से ढका हुआ था। वो तपस यानी उष्मा की शक्ति से पैदा हुआ। पहले काम उत्पन्न हुआ और मन से वीर्य पैदा हुआ। मनीषी कविगण अपने हृदय में विचार कर और सत्य के साथ सत्य के बंधन का पता लगाए। उसकी किरणें जो सर्वत्र फैली थी, ऊपर थी कि नीचे, वीर मतलब बीज को धारण करने वाले थे। और महिमाएं मतलब शक्तियां भी थी। आत्म शक्ति नीचे थी और इच्छा शक्ति ऊपर थी। ये सृष्टि कहाँ से आई, कैसे बनी, इसे कौन निसंदेह जानता है और कौन इसकी निर्भ्रांत घोषणा कर सकता है। कौन निर्भय होकर कह सकता है सृष्टि के बारे में। कैसे देवता लोग भी सृष्टि होने के बाद ही पैदा हुए हैं। फिर कौन जानता है कि सृष्टि कहाँ से हुई। ये सृष्टियां कहाँ से हुई, किसने पैदा की, किसने नहीं पैदा की, ये सब वही जानता होगा जो इसका अध्यक्ष अंतरिक्ष में स्थित है। और वो हो सकता है वो भी ये सब नहीं जानता हो। इतिहास में हमारे पूज्य वैदिक ऋषियों के सृष्टि के विषय में ये पहली कोमल कल्पना है। ऋषि उलझी हुई बातें करते हैं। वे कल्पना की उड़ानें भरते हैं कि पहले सत या असत, पृथ्वी, आकाश आदि कुछ नहीं था। फिर वे जल, किरणें आदि का होना मान लेते हैं। वे पहले कामना तथा मन के स्पंदन से रेत, वीर्य उत्पन्न होना मान लेते हैं। ये सब शरीरधारी से ही संभव है, जिसका होना उस तथाकथित शून्य काल में सर्वथा असंभव है। ऋषिगण व्योम में आकाश
एवं अंतरिक्ष में इन सब का एक अध्यक्ष यानी मालिक भी मान लेते हैं और कहते हैं कि हो सकता है वही इस सृष्टि को जानता हो कि यह कहाँ से तथा किसने उत्पन्न हुई। ऋषि अंत में ये भी कह देते हैं कि हो सकता है वो भी ये सब नो जानता हो। ऋषि ये कहकर कि हो सकता है वो भी नो जानता हो, नो वेद अध्यक्ष को अल्पज्ञ जीव बना देते हैं। इन महत्वपूर्ण मंत्रों से कई बातें उभर कर सामने आती है। पहले संसार नहीं था, सब शून्य था। नंबर 2, ये कहाँ से आया, किसने क्या लेकर बनाया, इसे देवता और अध्यक्ष यानी ईश्वर भी शायद नहीं जानते। नंबर 3, इससे ईश्वर अंतरिक्ष में रहने के कारण एकदेशी है और अल्पज्ञ तथा अल्पशक्तिमान है ही। मंत्रों में ऋषियों की सृष्टि में अनिश्चयता और ईमानदारी टपकती है। सूक्त के बनते तक ईश्वर की कल्पना पुष्ट नहीं हुई थी। उसे एक देवता के समान अंतरिक्ष से नीचे की ओर झांकने वाला असहाय और अल्पज्ञ जैसे ही मान लिया गया है। ऋषि सृष्टि के विषय में एक कोमल कल्पना करते हैं। वे दावा नहीं करते कि जो मैं कहता हूं वो पक्का एकदम सही है। पुराण और महाकाव्य के लेखकों की भांति वैदिक ऋषि मिथ्या साहस और दावा नहीं करते। पुराण के लेखक ने तो दावा और साहस करके कहते हैं, लेकिन वेद के ऋषि ऐसा नहीं कहते। सृष्टि अमुक देवता के पेट या मूड से निकल आई है, या अमुक व्यक्ति ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर आ गया और उसकी इच्छा से सब बन गया। वैदिक ऋषि तो यहाँ तक अपनी सरलता व्यक्त कर देते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूं, मेरा उलझा हुआ मूड मन इधर उधर भटकता है। इस अर्थ को इस श्लोक से जानिए। नो वी जनामि यदि वेदामस्मि नियः संदिदो मनसा चरामि। ये ऋग्वेद के हैं और भागवत गीता में भी कहते हैं, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, कि असत की सत्ता नहीं तथा सत का अभाव नहीं। 7वीं रामायणी में सदगुरु कबीर साहिब मानो नासिदीय सूक्त पर प्रश्न पेश करते हैं और कहते हैं कि जब पहले कोई तत्व एवं पदार्थ नहीं था तब सृष्टि कहां से आ गई। अर्थापति प्रमाण से सदगुरु कबीर साहिब कहना चाहते हैं कि जब वस्तुएं नहीं थी तब कहां से आ गई। विज्ञान भी मानता है कि मैटर यानी कि मूल द्रव्य नो बनता है और नो मिटता है। वो अनादि अनंत एवं नित्य है। मूल द्रव्यों के जिन गुण धर्मों से आज सृष्टि संपादित हो रही है, उन्हीं गुण धर्मों से पीछे अनादिकाल से सृष्टि का संपादन होता आया है। क्योंकि अनादि मूल द्रव्यों में सृष्टि उत्पत्ति के गुण धर्म बीच में कहीं शून्य से नहीं आ गए हैं। उनमें मूलतः अनादि से समवायव संबंध रूप में है। अनादि मूल द्रव्यों में अनादि गुण धर्म क्रिया है, जिनसे अनादिकाल से सृष्टि विद्यमान है। भौतिक कणों का अलग अलग बिखर जाना तथा एकजुट होकर दृश्य पदार्थ बन जाना, ये प्रक्रिया अनादिकाल से है।
क्या अनादि मूल द्रव्य अपने गुण धर्म क्रिया छोड़कर पहले स्थिर रहे हैं कि गुण धर्म क्रिया से रहित रहे और बीच में कहीं बाहर से आकर मूल द्रव्यों में गुण धर्म क्रिया मिल गए? ये सारे बातें तर्कहीन है। मूल द्रव्य नित्य है, उनमें उनके गुण धर्म तथा क्रिया नित्य है और उनसे जगत सृष्टि भी नित्य है। इसी प्रकार असंख्य जीव यानी कि चेतन सत्ता भी नित्य है, उनके कर्म प्रवाह भी अनादि है, सृष्टि भी अनादि है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि नित्य विद्यमान जगत के प्रति नए सिरे से उत्पन्न होने की ऐसी अज्ञात की बातें मत करो जिसका गांव ठाव कुछ नहीं है। प्रश्न हो सकता है सदगुरु कबीर साहेब जो मसीह कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ कहते हैं, वेदों को क्या जाने और वो नासिदीय सूक्त के विषय पर तर्क कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न हो सकता है। अनेक विद्वान अनेक विषयों पर बहुत छिछली मीमांसा देने लगते हैं, अपना तर्क देने लगते हैं, बेतियों का तर्क। मसीह कागज छुआ नहीं को लेकर अनेक विद्वान यही कहने लग गए कि कबीर साहब तो पढ़े लिखे ही नहीं थे। ये ठीक है कि सत्य मान सत्य ज्ञान के लिए लिखना पढ़ना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि निष्पक्ष प्रगल्भ बुद्धि, संवेदनाशीलता, विवेक एवं आत्मा राम की गहराई में उतरना, ये सारी शक्तियां कबीर साहब के पास थी। श्रोताओं वक्ताओं से शास्त्रों की बहुत सारी बातें सुनकर उन पर तर्क या विचार किया जा सकता है, परंतु मसीह कागज छुआ नहीं कि साखी के आधार पर, आधा साखी के आधार पर यह नहीं सिद्ध होता कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। साखी की पंक्ति पहली पंक्ति के बाद कहे हैं, चार युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। वे अपनी बातों को बताने के लिए कलम कागज तथा स्याही नहीं छूते, वे मुख से ही बोलते थे और शिष्य लोग लिखते थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वकील बोलते हैं और नीचे बैठ के लिखते हैं। जैसे कोई सदगुरु गुरु प्रवचन कहते हैं, उनके शिष्य लिख लेते हैं। तो इसी से ये कैसे मान लिया जाए कि वो कहने वाले मूर्ख है, पढ़े लिखे नहीं है? कहा जाता है कि वेद व्यास जी महाभारत अपने मुख से बोलते गए और उसे गणेश जी ने लिखा है। आज कितने ही विद्वान मुख से बोलकर अपने कर्मचारियों से लिखवाते हैं। पारक सिद्धांत के प्रसिद्ध और सिद्ध संत श्री विशाल साहेब जी ने एक अक्षर अपने हाथों से नहीं लिखा, पूरा विशाल वचना अमृत आपके मुख से निकला है और शिष्यों ने लिखा है। उसमें एक अक्षर भी दूसरे की मिलावट नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहेब जैसे प्रतिभा के धनी तथा संवेदनाशील पुरुष तत्कालिक शास्त्रों की भाषा काम चलाओ पढ़ लिए हो, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। भले वे व्याकरणाचार्य न रहे हों, उनका बीजक देखने से ही उनके शास्त्र ज्ञान पर प्राप्त प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा पूर्व पक्ष की बातें सुनकर भी उन पर तर्क किया जा सकता है। सदगुरु कबीर साहेब जी एक ज्ञान के आग के गोला थे। वेद शास्त्र पुराण के सारे बात वे कहते हैं और आधा साखी से नहीं पता चलता कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। पूरा साखी का ज्ञान रखना चाहिए, तब जो है तर्क देना चाहिए। बोली सदगुरुदेव की जय।